एक औरत जिसके घर के सामने से गुजरने से भी गांव वालों को डर लगता था। लोग उससे बात करने से भी डरते थे क्योंकि जो भी उससे बात करता था उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता था। और आधी रात में वो पेड़ के नीचे बैठ के पूजा पाठ करती है, ऐसा गांव वालों का कहना था। फिर एक दिन जो मोहन था, मायादेवी का पति, उसकी आधी रात को नींद खुलती है। वही 2-2:30 कुछ बज रहा था, तो देखता है कि उसकी वाइफ गायब है और उनके घर का जो मेन दरवाजा था वो खुला हुआ है। और नॉर्मली गांव में घर का वॉशरूम घर से बाहर रहता है, आंगन में, ठीक है। तो उसको लगता है कि वॉशरूम वगैरह गई होगी वो। पर कुछ मिनट वेट करने के बाद वो भी उठता है, अब जाके देखता है कि क्या है। तो अब वो देखता है कि दूर में एक लेडीज रोड के उस तरफ धीरे धीरे चलती जा रही है। तो वो ये सब देख के एकदम से शॉक हो गया। उसके दिमाग में गांव वाले जो बोलते थे ना, वो सब सारी बातें उसके दिमाग में आने लगी कि सच में ये पूजा वूजा करने जा रही है क्या, ऐसे करके। तो ये क्या करता है कि धीरे धीरे कहीं पीछे जाता है देखने के लिए कि ये कहाँ जा रही है। तो ये धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ मतलब अजीब सामग्रियों से पूजा कर रही है। मिट्टी, खून, कुछ कुछ चीज़ें से वो पूजा पाठ वगैरह कर रही थी। ये सब देख के एकदम से शौक हो गया था, एकदम से वो मतलब उसके होश उड़ गए थे। उसकी पत्नी फिर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू करती है, तो एकदम से उसको चिल्लाता है कि क्या कर रहे हो तुम, ये सब घर चलो, ऐसे बोल के चिल्लाता है उसको। तो फिर ये देखती है उसको एकदम घूर के, एकदम, ठीक है। इसके बाद ये फिर अपना मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू कर देती है। तो ये एक बार फिर चिल्लाता है उसको कि घर चलो, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे करके। तो ये फिर चुपचाप इसकी जो वाइफ थी बंद करके, सब कुछ बंद करके अपने घर चली जाती है और अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है। फिर ये मोहन सोचता है कि सुबह उठ के मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और ऐसा बोल के वो सो जाता है। जैसे सुबह होती है वो इस सब चीज़ों के बारे में अपनी वाइफ माया देवी से पूछता है कि सब क्या है और गांव वाले जो बोलते हैं वो क्या सच है। माया देवी का मुंह तक नहीं खुलता भाई, वो कुछ बोलती ही नहीं है। भी सोचता है कि अब इस सिलसिले में मैं किससे बात करूं। उसके ही रिलेटिव्स, मतलब दादा कह लो या चाचा, वो रहते थे इसी गांव में। तो उसके पास जाता है और उनको बताता है कि ये सब हुआ है पिछले रात में वो गया था पीछे पीछे, उसको सब चीज़ देखा है वो। तो जो अंकल या जो चाचा था वो बोलता है मेरे को क्या पूरा गांव को पता है इस चीज के बारे में, मैंने तो तेरे को भी बताया था, तुझे ही इस चीज में विश्वास नहीं था। उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, तू सिर्फ अपने काम से काम रख, उसको जो करना है करने दे। चाचा उसको समझाता है। तो मोहन भी ठीक है बोलता है, मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपने सिर्फ काम से काम रखूंगा। और फिर मैं जा रहा हूँ शहर, देखो जो पूजा पाठ करना है तू कर, तू यहाँ रह अकेले, ऐसे अपने वाइफ को जाके वो बोल देता है गुस्से में, ठीक है। और फिर आज का दिन वो जैसे तैसे वो काट लेता है और कल वो शहर के लिए निकलने वाला था सुबह। पर वो जैसे ही आज सोने के लिए वो जाता है, उसके लिए वो सुबह कभी होती ही नहीं है। एक बार अर्जुन के चाचा कुछ काम से गांव आए हुए थे। ऐसी बातचीत करते करते माया देवी का बात निकला। तो वो मजाक उड़ाता है कि ये सब कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है, तुम लोग फालतू में डरते हो, वो बस एक पागल औरत है, ऐसे करके वो उसका मजाक उड़ाता है। वहाँ पे जो भी लोग थे ना, पहचान के उसके दोस्त यार लोग, वो लोग बोलते हैं कि वो ना अपने जगह पर रहते हुए भी हमारी बातों को सुन सकती है, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे करके वो उसके दोस्तों को समझाते हैं। पर उसके अंदर इतना ही ताकत है तो मुझे शराब दे के दिखाए, ऐसा वो सबके सामने हम बोल देता है जोश जोश में, ठीक है। फिर सब बातचीत खत्म होके सब अपने अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। फिर सुबह किसी काम से गांव तरफ जाने के लिए निकलता है घर से। साइकिल में आराम से धीरे धीरे जाते रहता है वो। फिर एक बरगद का पेड़ आता है, ठीक है। उस पेड़ के पास जैसे वो पहुंचता है ना अर्जुन का चाचा, तो उसके कान में फुसफुसाने की आवाज आती है, एक धीरे से आवाज में, तू मेरा मजाक उड़ा रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ आवाज आता है। अचानक से आवाज आई तो वो डर गया कि साला क्या है बोल के। इससे पहले कि वो ढंग से कुछ सोच पाता समझ पाता, सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था, ठीक है। और ट्रैक्टर पास जैसे ही आया ना तो इसका साइकिल ऑटोमेटिकली ट्रैक्टर के सामने खींचा चला आया। मतलब जैसे कि कोई पीछे से धक्का मारता है ना, वैसे उसका साइकिल ऑटोमेटिकली ट्रैक्टर के सामने आ गया। तो एकदम लास्ट मोमेंट पे वो जैसे तैसे हैंडल करके ले दे के वो बचा लेता है खुद को। बट फिर भी ना वो चोट हल्का फुल्का उसको लग ही जाता है पैर में। तो उसको फिर तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है पास के। फिर आते हैं उसको पहचान के लोग, दोस्त यार लोग, जानने के लिए कैसे हो गया, क्या हो गया बोल के देखने के लिए आते हैं उसे। तो बताता है कि यार ऐसे ऐसे तो हुआ है मेरे साथ वहाँ पे। गांव में तो पता ही है आपको कि बात कैसे आग की तरह फैल जाती है पूरे गांव में, ठीक है। तो ये बात पूरे गांव में फैल गई, ठीक है। और उस दिन के बाद से इसके मन में भी डर बैठ गया था